हाय फ्रेंड्स। आज मैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में बात करने जा रहा हूँ क्रॉप ईल्ड। और क्रॉप ईल्ड से क्या क्या चीज़ें रिलेटेड है। सबसे पहली बात तो वेदर कंडीशंस और सॉइल क्वालिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मतलब तभी ईल्ड तभी उत्पादन बेहतर होगा जब सॉइल कंडीशंस बेटर होंगी, ठीक है। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अच्छा होगा और वेदर कंडीशंस भी पॉजिटिव रहेंगी। और ड्रॉट या फ्लड ऐसी कंडीशंस में भी जो है वैरायटी जो सर्वाइव कर जाए इन डाइवर्स कंडीशंस में, उस प्रकार की वैरायटी डेवलप करनी होगी या की जा रही है। और सॉइल सैलिनिटी जो है यानी कि नमक की जो मात्रा है वो जो बढ़ जाती है उसको भी टॉलरेंट होने वाली वैरायटी डेवलप की गई है। तो ये सब क्या है, ये सब कारणों के या ये सब कारणों के होते हुए भी बेसिकली अपने को जो है ये देखने को मिलती वैरायटी ऑफ जो क्रॉप है वो इम्प्रूव हुआ है अगेंस्ट ऑल दीज कंडीशंस, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, एक तो वेदर कंडीशंस पॉजिटिव, सॉइल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और ड्रॉट और फ्लड या फिर सैलिनिटी में भी वो क्रॉप जो है सर्वाइव करे, ठीक है। अब अलग अलग चीज़ें की गई है इनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। सबसे पहली बात तो हायर ईल्ड। तो मेन चीज़ है कि उसमें उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो, हायर ईल्ड हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या फिर पर्टिकुलर एग्री प्रोडक्ट की, ठीक है। इसके बाद में इम्प्रूव्ड क्वालिटी। अब इम्प्रूव्ड क्वालिटी में क्या है कि सपोज करो वीट, तो वीट में बेकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो क्या कहते हैं कि बेहतर, ज़्यादा बेहतर होगी और उसका बेनिफिट भी लोगों को मिलेगा। अब बात करेंगे पल्सेस की, तो पल्सेस में क्या चाहिए ज़्यादा, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। और ऑयल सीड्स में कौन सी क्वालिटी, प्रिजर्व करने की, प्रिजर्विंग क्वालिटी होनी चाहिए। तो तभी इम्प्रूव्ड क्वालिटी जो है वो बेनिफिशियल होगी जब क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। एक तो बेकिंग क्वालिटी जो है वीट की वो बेहतर हो जाए, दूसरी बात बेहतर और रहे, और दूसरी बात प्रोटीन पल्सेस में ज़्यादा मात्रा में रहे, अच्छी क्वालिटी में रहे, और दूसरा ऑयल सीड्स जो है वो प्रिजर्विंग क्वालिटी उनमें एक्वायर होनी चाहिए। अब बात करेंगे बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब ऐसा क्रॉप प्रोडक्शन हो जो कि बायोटिक कंडीशंस में सर्वाइव कर सके, जैसे कि डिजीज उससे हो जाए या फिर कुछ इंसेक्ट्स का कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये हो गए क्या, बायोटिक कंडीशंस, इसमें भी सर्वाइव करने वाली वैरायटी होनी चाहिए। अब एबायोटिक मतलब ड्रॉट या फिर सैलिनिटी ऑफ वाटर या फिर वाटर लॉगिंग, यानी पानी जमा होना, और हीट में भी, कोल्ड में भी, फ्रॉस्ट में भी। तो ऐसी अगेंस्ट में जो कंडीशंस रहे उसके बावजूद भी वो सर्वाइव होनी चाहिए। तो ये होगी एबायोटिक कंडीशंस, ठीक है। एबायोटिक कंडीशंस में मैंने आपको क्या कहा कि ड्रॉट आए, सैलिनिटी हो, या फिर वाटर लॉगिंग हो, या बहुत ज़्यादा हीट हो, या कोल्ड हो, या फ्रॉस्ट हो। तो ऐसी वैरायटी जो इन कंडीशंस में सर्वाइव करे वो डेवलप की जा रही हैं, ठीक है। अब इनका मैच्योरिटी ड्यूरेशन, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, मतलब कि जो फसल कम समय में ली जा सके, ठीक है, तो मतलब उसका ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है। और जब शॉर्ट ड्यूरेशन होगा तो मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप्स लिए जा सकते हैं, एक ही वर्ष में ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा सकता है। और शॉर्ट ड्यूरेशन जो क्रॉप होते हैं उसमें इकोनॉमिकली भी बेनिफिट होता है, पैसा कम लगता है। अब बात करेंगे वाइडर एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मतलब कोई भी कंडीशंस में, कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में वो वैरायटी सर्वाइव कर जाए और डेवलप कर जाए, जैसे कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी वो ग्रो कर सके। मतलब अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस है तो वो वैरायटी को दोनों कंडीशंस में, चाहे वहाँ पे ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, वो वैरायटी डेवलप होनी
चाहिए। इसे कहते हैं एडेप्टेबिलिटी, एडेप्ट कर लेना अलग अलग कंडीशंस में और डेवलप होना। अब बात करेंगे डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए उसे डेवलप करवाना। सपोज करो कि फूड, ये जो फॉडर क्रॉप है, फॉडर क्रॉप में क्या चाहिए, टॉल होने चाहिए वो। ठीक है, जब टॉल होगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जो सीरियल्स हैं वो डॉर्फ यानी कि शॉर्ट होनी चाहिए हाइट में, और उसमें न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और उसका प्रोडक्शन जो है बेहतर ढंग से होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि जो क्रॉप ईल्ड जो है वो काय पे डिपेंड करती है, वेदर कंडीशन पे, सॉइल क्वालिटी पे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे। ठीक है, और ऐसी क्वालिटी जो कि ड्रॉट और फ्लड में भी सर्वाइव, ड्रॉट फ्लड या फिर सैलिनिटी में भी सर्वाइव कर जाए। और इसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या किया गया है, हायर ईल्ड का प्रयत्न किया गया है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी की बात की गई है। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस में भी वो जो वैरायटी सर्वाइव करनी चाहिए, और उसका मैच्योरिटी ड्यूरेशन शॉर्ट होना चाहिए, और वो उसने एडेप्टेबल होना चाहिए कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में, और जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए वो उसमें से मिलने चाहिए। तो इन सब कारणों को देखते हम कि तभी जो है क्रॉप यील्ड बेहतर हो सकेगी। Thank you. I will come up with next video. Kindly like and subscribe to my video. Thank you.